नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। अगर आप दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश भर के बदलते मौसम की। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने 30 जुलाई 2026 को देश के कई राज्यों के लिए भारी बारिश और आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। अगले 9 घंटों के दौरान कई इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है और झमाझम बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो वहीं दूसरी ओर असम में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है और लाखों लोग इस आपदा से प्रभावित हैं। तो आइए विस्तार से समझते हैं, जानते हैं कि पूरे देश का ताजा मौसम अपडेट आखिर क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम विभाग की ताजा चेतावनी की। तो आईएमडी के अनुसार मानसून इस समय पूरी तरीके से देश के हर हिस्से में सक्रिय है। बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने के कारण कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है और विभाग का कहना है कि अगले कुछ घंटों में कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। तो वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कुल 14 राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। ऐसे में मौसम में पेड़ गिरने, बिजली बाधित होने और सड़क यातायात प्रभावित होने की आशंका भी बनी रहती है। तो सबसे पहले अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी, मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। राजधानी लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा और आसपास के कई शहरों में दिन भर बादल छाए रहने के साथ तेज बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान बहुत भारी वर्षा की भी दर्ज की जा सकती है और लगातार बारिश की वजह से निचले इलाके में जल भराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका है। तो वहीं दिल्ली, एनसीआर की अगर बात करें तो यहाँ भी मौसम ने करवट ले ली है और मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश, बिजली चमकने और तेज हवाओं की आशंका जताई है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आ सकती है, जिससे लोगों को उमस से थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि ऑफिस जाने वाले लोगों और यात्रियों के लिए ट्रैफिक जाम और जलभराव जैसी कई समस्याएं हैं जिनका सामना उन्हें करना पड़ सकता है। और अब बात करें बिहार, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर भी कई हिस्सों में बारिश का दौर देखने को मिलेगा। तो देखिए, इन राज्यों में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। तस्वीरें भी सामने आ रही है। हादसे के चपेट में भी कई लोग आ रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों से खासतौर पर यह अपील है कि वे मौसम की ताजा अपडेट के बिना सफर बिल्कुल भी ना करें। अब बात करते हैं किसानों और आम लोगों के लिए मौसम विभाग की क्या सलाह है। तो आईएमडी ने कहा है कि खराब मौसम के दौरान खेतों में काम करने वाले किसान विशेष सावधानी बरतें। आंधी और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए आशंका को देखते हुए खुले खेतों में रुकने से बचें। दोपहिया वाहन चालक तेज बारिश के दौरान सुरक्षित स्थान पर ठहर जाएं। अनावश्यक यात्रा करने से बचें। अगर मौसम खराब हो जाता है तो पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे खड़े ना हो, इसके बजाय सुरक्षित भवन में शरण ले सकते हैं। तो देखिए, अब रुक करते हैं असम की ओर, जहां बाढ़ की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है असम से, वो हृदय विदारक है, दिल को दुखाने वाली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है। फिलहाल 7 जिले में बाढ़ से प्रभावित तस्वीरें सामने आ रही है, जिनमें शिवनगर, चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नौगांव और विश्वनाथ और कामरूप शामिल है। तो देखिए, बाढ़ के कारण 21 राजस्व सर्किल और 551 गांव प्रभावित हुए हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि लगभग 3 लाख से अधिक लोग इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हैं। सामान्य जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। असम पूरी तरीके से बिखरा नजर आ रहा है। तो देखिए, बाढ़ का असर खेती पर भी गंभीर रूप से पड़ता है। लगभग 21,523 हेक्टेयर कृषि भूमि पानी में डूब चुकी है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका है। मौजूदा बाढ़ की स्थिति में 3 और लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इनमें 2 लोगों की मौत शिवनगर जिले से है और जो एक व्यक्ति है वो गोलाघाट जिले का बताया गया। हालांकि प्रशासन राहत बचाव कार्य में लगातार जुटा हुआ है, ये उनका कहना है, जबकि प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम लगातार जारी है। तो देखिए, फिलहाल
मौसम विभाग पूरे देश की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। अगर मानसूनी सिस्टम इसी तरह सक्रिय रहा तो आने वाले दिनों में कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इसलिए सभी लोगों से अपील है कि मौसम विभाग की आधिकारिक चेतावनियों का पालन जरूर करें, अनावश्यक यात्रा से बचें, किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का जरूर पालन करें। तो यही फिलहाल देश के मौसम और बाढ़ से जुड़ी बड़ी अपडेट है। अगर आप भी बारिश प्रभावित इलाके में रहते हैं तो सुरक्षित रहें, मौसम की ताज़ा जानकारी पर नजर बनाए रखें। और अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। लगातार मौसम के अपडेट के साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। तो आईएमडी के अनुसार मानसून इस समय पूरी तरीके से देश के हर हिस्से में सक्रिय है। बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने के कारण कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है और विभाग का कहना है कि अगले कुछ घंटों में कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। तो वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कुल 14 राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। ऐसे में मौसम में पेड़ गिरने, बिजली बाधित होने और सड़क यातायात प्रभावित होने की आशंका भी बनी रहती है। तो सबसे पहले अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी, मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। राजधानी लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा और आसपास के कई शहरों में दिन भर बादल छाए रहने के साथ तेज बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान बहुत भारी वर्षा की भी दर्ज की जा सकती है और लगातार बारिश की वजह से निचले इलाके में जल भराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका है। तो वहीं दिल्ली, एनसीआर की अगर बात करें तो यहाँ भी मौसम ने करवट ले ली है और मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश, बिजली चमकने और तेज हवाओं की आशंका जताई है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आ सकती है, जिससे लोगों को उमस से थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि ऑफिस जाने वाले लोगों और यात्रियों के लिए ट्रैफिक जाम और जलभराव जैसी कई समस्याएं हैं जिनका सामना उन्हें करना पड़ सकता है। और अब बात करें बिहार, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर भी कई हिस्सों में बारिश का दौर देखने को मिलेगा। तो देखिए, इन राज्यों में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। तस्वीरें भी सामने आ रही है, हादसे की चपेट में भी कई लोग आ रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों से खासतौर पर यह अपील है कि वे मौसम की ताज़ा अपडेट के बिना सफर बिल्कुल भी ना करें। अब बात करते हैं किसानों और आम लोगों के लिए मौसम विभाग की क्या सलाह है। तो आईएमडी ने कहा है कि खराब मौसम के दौरान खेतों में काम करने वाले किसान विशेष सावधानी बरतें। आंधी और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए आशंका को देखते हुए खुले खेतों में रुकने से बचें। दोपहिया वाहन चालक तेज बारिश के दौरान सुरक्षित स्थान पर ठहर जाएं। अनावश्यक यात्रा करने से बचें। अगर मौसम खराब हो जाता है तो पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे खड़े ना हो, इसके बजाय सुरक्षित भवन में शरण ले सकते हैं। तो देखिए, अब रुक करते हैं असम की ओर, जहां बाढ़ की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है असम से, वो हृदय विदारक है, दिल को दुखाने वाली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है। फिलहाल 7 जिले में बाढ़ से प्रभावित तस्वीरें सामने आ रही है, जिनमें शिवनगर, चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नौगांव और विश्वनाथ और कामरूप शामिल है। तो देखिए, बाढ़ के कारण 21 राजस्व सर्किल और 551 गांव प्रभावित हुए हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि लगभग 3 लाख से अधिक लोग इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हैं। सामान्य जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। असम पूरी तरीके से बिखरा नजर आ रहा है। तो देखिए, बाढ़ का असर खेती पर भी गंभीर रूप से पड़ता है। लगभग 21,523 हेक्टेयर कृषि भूमि पानी में डूब चुकी है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका है। मौजूदा बाढ़ की स्थिति में 3 और लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इनमें 2 लोगों की मौत शिवनगर जिले से है और जो एक व्यक्ति है वो गोलाघाट जिले का बताया गया। हालांकि प्रशासन राहत बचाव कार्य में लगातार जुटा हुआ है, ये उनका कहना है, जबकि प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम लगातार जारी है। तो देखिए, फिलहाल